लड़ना सीख जाओगे, खामा खा लोगों से तुम बहस करना सीख जाओगे, तुम मत देखो। भाई साहब ट्रेन कम, टैक्सी ज़्यादा लग रही है ये तो। अनऑथराइज्ड वेंडर से पानी वगैरह या कुछ भी खाना वगैरह लेने से आप लोग बचे। अरे 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 आराम से भाई, आराम से। 5 रुपये दो, नहीं है तो लो 50 का नोट तो निकालो, तो मैं दे रहा हूँ ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम से ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ सिटी तक। हमारी जो ट्रेन है वो होने वाली है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14303। 5-7 मिनट का टाइम है, तो चलते हैं भैया। पहले जनरल टिकट लेके आते हैं क्योंकि हमारा इसका जो आज रिजर्व टिकट नहीं है। बाकी हालत भी देख रहे होंगे भाग दौड़ करके। भैया अभी आए हैं डिपार्ट करके दूसरी ट्रेन से, टिकट लेके आते हैं और फिर करते हैं आज जनरल क्लास में सफ़र। एक मेरठ हाँ 45 दिया ना आपको, 50 दिए ना आपको मैंने। 5 रुपये दो, नहीं है तो लो 50 का नोट तो निकालो, तो मैं दे रहा हूँ ना। निकालो पहले, निकालो। अरे टिकट तो निकाल दो ना आप। ऐसा क्यों, ऐसा क्या वो थोड़ी है उसमें टिकट को 5 नहीं तो मैं 10 वो कर दूंगा उसमें। 45 का ये, हाँ ये लो जी, ये आप घबराए ना, ये लीजिए। लो जी भैया 45 का टिकट दे दिया है। चाचा स्मार्ट बनते हैं, हालांकि सही दाम पे दिया है। उसको बढ़ा के दिया था तो वो बोला नहीं 145 का टिकट है उसको, वो दो टिकट दिए उसको और 300 के दिए 150 के हिसाब से। तो स्कैम चलता है भैया इस तरह का। अगर यहाँ थोड़ी देर और खड़े हुए तो चलता रहेगा। फिलहाल मेरी ट्रेन आने वाली है तो भैया मैं निकलता हूँ। तो भैया ये खड़ी हुई है हमारी दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस और जनरल कोच है भैया इसका यहाँ पर। तो देखते हैं भैया दिल्ली से जनरल कोच की किस तरह की हालत है और दिखाते हैं आप लोगों को भी। ओह भाई साहब, ये तो साफ़ सफाई की हालत अच्छी खासी। बैठने को नीचे तो जगह थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिल ही सकती है, एडजस्ट होना चाहें तो। बाकी ऊपर भैया अभी खाली पड़ा है, तो रखते हैं बैग वगैरह कहीं एडजस्ट होते हैं बैग रख के और फिर करते हैं आज की जर्नी। मौसम आप देख रहे होंगे, शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये ट्रेन वाकई में मुझे मिल गई, नहीं तो फिर मुझे आधा पौना घंटा इंतजार करना पड़ता क्योंकि मैं एक जर्नी करके आया था। तो यहाँ से अभी मैंने देखा कि भाई ट्रेन मिल रही है। फिर बाहर जाके मैंने एटीएम मशीन से टिकट लिया और देखा होगा भैया अंकल जो है मुझे तो सही दिया, लेकिन मेरे से पहले वाले को 145 का 150 में टिकट बेचा। तो ये लोग भी गड़बड़ करते हैं, तो भैया थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने हक के लिए ज़रूर लड़ा करें। बाकी देखते हैं भैया आज का सफ़र कैसा होता है। जनरल क्लास में काफ़ी टाइम बाद हम ट्रैवल करने वाले हैं। 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली जंक्शन से। चलो रुकवा दी भाई साहब, पता नहीं चैन खींची है कि ब्रेक वगैरह टेस्टिंग वगैरह कर रही है, क्या सीन है। ये देखो भाई, ये हाल होता है देखो लोकल ट्रेनों में। इस तरह से लोकल पब्लिक वो चढ़ गई स्लीपर वगैरह जहाँ से जिसको जगह मिली। फिलहाल भाई शाम का नज़ारा देखो, सनसेट किस तरह का नज़र आ रहा है, मस्त, जिसको कह सकते हैं गोल्डन आवर अभी नज़र आ रहा होगा, बढ़िया सुंदर नज़ारा। लोग बनाते थे आप भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है ट्रेन है कि बस है, जिसका जहाँ मन कर रहा है चलती चलती में चढ़ जा रहा है। ये वही लोग होंगे भैया जो दिल्ली वाले होंगे, इनको पता होगा कंफर्म कि ये ट्रेन यहाँ से निकलती है और इस तरह से स्लो होते होते हुए आती है। ये देखो भाई, ये चढ़े यहाँ तो पूरे ट्रैक पे। अरे अच्छा तुम भी हो, आ जाओ। पूरे ट्रैक पे ही लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, तो बस अड्डा मान के पूरा। और कोई लोकल आ रही होगी पीछे से भैया, उसमें ये सब आ जाएंगे, कहीं और ट्रेन किसी और रूट पे जा रहे होंगे। तो ये भाई साहब अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं लाल किले के पास में। और भाई साहब ये देखो शाम का नज़ारा क्या मस्त नज़र आ रहा है कि नहीं। व्यू देख के बताओ यार कैसा लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ और नहीं है, लेकिन जो व्यू आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोन में, आसमान में इस तरह का नज़ारा और नीचे भाई ये इस तरह का क्लीन चिट रोड हाईवे दिल्ली है भाई ये सही में। यहाँ तो साफ़ सफाई नज़र आ रही है। बाकी अभी ये लाल किला वाला एरिया पड़ता है, लाल किला का जिसको कह सकते हैं भैया पिछवाड़ा है। बाकी अभी देखते हैं ये यमुना पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। मतलब कई ट्रैक हैं यहाँ पर, तो 2 ट्रैक तो इधर भी नज़र आ रहे हैं भाई, बढ़िया मज़ेदार जिसका कह सकते हैं नज़ारा है। इधर बड़ी बुरी स्मेल आ रही है ऊपर तक भी यार, भयंकर वाली स्मेल आ रही है। तो पूरा का पूरा यमुना सड़ा रखी है सही में। देखो कचरा देखो भर भर के कैसा कर रखा है। अब पता नहीं भैया वो कौन से इलाके में मशीनें काम कर रही है यमुना के, कहाँ पे। ये यमुना नहीं है क्या इधर का, ये छोटा नाला कहा जाता है इसको। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, यमुना नदी है, इसको एक पवित्र वो है, लेकिन कहाँ से इसको यार मतलब छोड़ा हुआ है इन लोगों ने पवित्र। एक तो फैलाई हुई है गंदगी, और भाई सरकार कर क्या रही है दिल्ली के यहाँ पे। पूरा मतलब एक यमुना पुल देखो यार, बड़ी बुरी स्मेल मार रही है भाई। ये बंदा कहाँ जा रहा है यार, ट्रैक के ऊपर चल रहा है। हाँ भाई वाह, ज़्यादा पुल कर दिया इसने। अब यहाँ से रफ्तार पकड़ी है भाई। बंदे
पे बैठे हुए हैं, तो कचरा वचरा फैलाया हुआ है, ट्रैक पे ऐसे बैठे हुए हैं घर ही हो, मस्त आराम से बैठ के भैया गेम खेल रहे हैं। क्या भाई साहब, और फिर हादसे वगैरह होते हैं फिर भैया, ट्रेन की गलती और उसकी गलती है। वो गेम चल रहा है, ताश खेले जा रहे हैं यहाँ पे भैया, ताश चल रहे हैं इनके यहाँ पे ट्रैक पे बैठ के, और जगह ही नहीं मिली इन बंदों को। भैया अभी इसके जो है मेरठ सिटी तक 6 से 7 स्टॉप होने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से पैसेंजर ट्रेन है। और छोटे छोटे स्टेशन अभी यहाँ पे साहिबाबाद, गाजियाबाद, न्यू गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, और उससे भी 1-2 छोटे स्टेशन हैं, सभी स्टेशनों पर रुकती हुई जाती है। एक तरह से पैसेंजर ट्रेन है। अब यहाँ से 10-15 मिनट लेट निकली है, बाकी देखते हैं भैया टाइमली पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। अब रफ्तार पे पैर तो रखा है भैया लोको पायलट साहब ने। ये आई भाई साहब इधर से दिल्ली मेट्रो, और ये गई हमारी मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेस। सही है यहाँ पे दिल्ली में, तो देखो इसी के साथ क्रॉसिंग देखने को नजर आएगी, बाकी आगे देखते हैं भैया क्या क्या क्रॉसिंग होती है। पहला ऑफिशियल स्टॉप आ चुका है हमारा दिल्ली सहादरा जंक्शन। ये है दिल्ली सहादरा जंक्शन, समुद्र तल से ऊंचाई 212 मीटर। भाई साहब असली जो क्राउड है वो आने वाला है यहाँ से, ये देखो भाई मस्त क्राउड चढ़ने वाला भाई यहाँ से तो दिल्ली सहादरा से। ट्रेन को पैक कर देंगे तो अच्छे से भाई, पूरा आगे तक देखोगे तो भीड़ अच्छी खासी नजर आ रही है। देखना बैठने की जगह भी भैया लोग कैसे बना लेते हैं। लोकल के लोग हैं जो अगर 4 बैठे होंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 होंगे तो 7 हो जाएंगे। बहुत जगह है, बहुत जगह। अरे कहाँ जगह है, बहुत जगह है। ये वाला जनरल में डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है। एक स्टेशन आया है और एक स्टेशन के बाद कुछ इसकी स्थिति ऐसी है। बाकी देखते हैं आगे, अभी भैया 6-7 स्टॉप बाकी है। सहादरा जंक्शन का जितना क्राउड था, दिख रहा है कहाँ गया वो गया भाई ट्रेन के अंदर, समझ रहे हो। पूरा का पूरा जो क्राउड था सारा ट्रेन के अंदर। एको क्यों भैया, आराम से खाओ, या तो बैठ के खड़े हो गए, इधर बैठ के खा लो ना, पीछे वो गेट पे क्यों कर रहे हो, आराम से खाओ बस। ये बंदा नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर गिर गई सब्जी, वहीं जम जाएगी उसकी टोकरी सी। खाओ आराम से। मतलब भैया समोसा भी नहीं खा पाया आराम से, इतनी जल्दबाजी में चढ़ना पड़ा है। समोसा भी नहीं खा पाया ढंग से। खा लो आराम से। रफ्तार तो पकड़ ली बढ़िया, 10-12 मिनट लेट चली है लेकिन रफ्तार सही खींच रही है। और भाई साहब सेकंड में विवेक विहार को हमारी ट्रेन स्किप करके निकल गई। ये लो साहिबाबाद, समुद्र तल से ऊंचाई 205 मीटर। भाई साहब आराम से भैया, आराम से उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। चलती ट्रेनों से कहाँ उतर रहे हो यार, आराम से यो भाई। तो भाई साहब यहाँ भी देख लो, साहिबाबाद जंक्शन पर भी अच्छी खासी भीड़ है। ये भी सब इसी में चढ़ने वाली है, तो आगे भी और पीछे भी अच्छी खासी भीड़ है। तो भैया 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है साहिबाबाद जंक्शन। और भाई भीड़ दोनों तीनों स्टेशनों पे एक्चुअल में क्या है, ये अभी है शाम का टाइम, ऑफिस टाइम। आप लोग देख रहे हो जो ये भीड़ है ऑफिस वालों की है, शाम को ऑफिस वगैरह छूटे हैं सबके, तो भाई ऑफिस से लोग जा रहे हैं। लोकल के हैं, कोई पीछे से चढ़ा साहिबाबाद उतर गया, अब यहाँ से चलेंगे आधे गाजियाबाद वगैरह उतर जाएंगे। 1 ही मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है गाजियाबाद जंक्शन। लो जी भाई साहब इधर से सामने मालदा टाउन नई दिल्ली, कौन सी है ये? हाँ भैया इतने लंबे हाथ थोड़े ही हैं। भाई साहब देखो, अब लोगों को भी चिंता होती है, बात सही है। जैसे मैं यहाँ से फ़ोन निकाल के ऐसे शॉट ले रहा था यहाँ से एंगल से, तो भैया करे वो चला जाएगा, बात सही है। ऐसे भैया कई बार हाथ वगैरह निकाल के कर देते हैं, हालांकि डिस्टेंस है लेकिन फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है। तो कई बार भैया हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भी सेफली करके रिकॉर्ड करें, कोशिश करते हैं गेट वगैरह पर ना खड़ा करें। जैसे अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो हम गेट से बाहर मतलब या तो अब ट्राइपॉड वगैरह लगा के या उससे कभी या खिड़की से हम शॉट ले लेते हैं। भाई साहब पीछे साहिबाबाद स्टेशन से भी और सहादरा से भी भीड़ तो अच्छी खासी दिखाई दी प्लेटफॉर्म पे, बाहर है भी नहीं, लेकिन ये नहीं पता समझ में आ रहा कि शिफ्ट कहाँ हो गई। फिर में क्या होता है, आपने देखा कि पूरे प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, तो भैया स्लीपर में भी लोग घुस जाते हैं। और भाई टीटी वगैरह लोकल वालों को तो कुछ कहते ही नहीं है, अच्छा कितना ही तुम कंप्लेन भी मार लो, समाधान भी करा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो एक लोकल जिसको कह सकते हैं डेली का रूट है जिन लोगों को, वो इसी तरह से ट्रैवल करते हैं। स्लीपर में अगर पीछे में जाकर दिखाने लगूँ तो यही हालत है। एक बार मैंने किया भी था, स्लीपर में मैं ट्रैवल कर रहा था, भीड़ थी, मैंने कंप्लेन किया, आरपीएफ वाला आया, कह के चला गया तुझे तो सीट मिल गई, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ये लोकल पे होता ही है। अभी जैसे लोग बैठे 20-25 किलोमीटर बाद उतर जाएंगे, फिर बैठेंगे 10-15 किलोमीटर बाद। अब तो भाई साहब बैठने की जगह तो मिल गई है साहिबाबाद के बाद में,
एकदम से जब तक फुली हो गया था। अब ये है कि जो क्राउड था आधा तो साहिबाबाद में उतरा चढ़ा, जो चढ़ने वाला है वो ज़्यादातर स्लीपर में ही चढ़ा। और क्योंकि जो जनरल और स्लीपर के बीच का जो है वो गेट बीच में मतलब बंद है, यहाँ से अब मैं डायरेक्ट स्लीपर में नहीं जा सकता, तो उतर के जाना पड़ेगा मुझे प्लेटफॉर्म से। बाकी अब गाज़ियाबाद है, जो जनता है थोड़ी बहुत वो गाज़ियाबाद भी उतर लेगी। ये जो लोकल का क्राउड है यहीं तक का है, बाकी थोड़ा बहुत आगे मोदीनगर मेरठ वहाँ तो लास्ट होने वाला है, फिर पैसेंजर ही यहाँ पे चलने वाला है। तो ये ज़्यादातर क्राउड इन्हीं जगह का रहता है, लोकल क्राउड, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलती है। और भाई टीटी साहब तो अभी तक तो जनरल में आए नहीं यार, बाकी देखते हैं आज भैया जनरल में टिकट चेक होता है कि नहीं। जो हमने भैया निकाला था मशीन से निकलवाया था, चाचा से हमने लिया था, 45 रुपये का उन्होंने टिकट दिया है, तो देखते हैं वो चेक होगा या नहीं होगा। हमारी ट्रेन तो चल रही है बहुत धीमे से, एक और आ गई। मिनट की देरी से हमारी दिल्ली हरिद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन। अरे 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 आराम से भाई, आराम से। भाई साहब देखा होगा पब्लिक को किस तरह से बिल्कुल जल्दबाजी रहती है, अब समझ सकते हो आप किस तरह की है। फिलहाल हम पहुंचे गाजियाबाद, यहाँ का स्टेशन कोड है GZB। और भैया हमारी ट्रेन अभी 25 से 30 मिनट दिल्ली से चल रही है। और भैया इधर जा रही है, ये मालदा टाउन से पांडुचेरी तक चलने वाली ट्रेन है। यहाँ भी आ गए। अरे भाई साहब ये हमारे सब्सक्राइबर, तुम भी यहाँ गए। लाइक करो भाई को, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। देखो भाई ने भी देख लिया, उधर जो स्टॉल वाला है उसने भी देख लिया कि हाँ भाई यहाँ घूम रहा है। गर्मी का सीज़न है यार, थोड़ा सा कुछ ठंडा पानी वाना लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीने के लिए। 2 मिनट का स्टॉप है इसका यहाँ पे। यहाँ तक पहुँचे ही थे भैया कि आगे ग्रीन सिग्नल हो गया। अब इसमें तो भैया चाय वाय वाले चढ़े हुए, मेरा कोच यही है क्या? ये वाला है। हाँ यही है। तो भैया वहाँ तक पहुँचे ही थे, मैंने कुछ तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी वगैरह कुछ पिए। गर्मी का सीज़न है भैया, कुछ गले वगैरह को तर करे कि भैया ग्रीन सिग्नल कर दिया गया। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है भैया गाजियाबाद जंक्शन से। और दोनों जो ट्रेनें हैं आप देखोगे यहाँ से साथ साथ निकली हैं। हालांकि आप समझ सकते हो भैया हमारी ट्रेन को तो पीछे ही छोड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेन है भैया लॉन्ग रूट की है, मालदा टाउन से नई दिल्ली फिर पांडुचेरी। पिछली 2-3 मिनट से दोनों ट्रेनें ऐसे ही सेम रिदम पे चली जा रही है। और अभी अगर मैं बताऊँ, जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ तो हमारी ही ट्रेन थोड़ा मतलब फास्ट हो गई है। आप भी नोटिस करोगे, देखो ये पीछे होती जा रही है और हमारी ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। इसकी स्पीड हो गई है स्लो। और भाई साहब ये सामने आप कोच देख रहे होंगे, कोच कौन से हैं भैया? VIP कोच है ये। जो ट्रेनें होती हैं, ट्रेन का सबसे VIP कोच होता है भैया ये वाला, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें बैठी हुई है आम जनता, क्योंकि आम जनता से बढ़कर कोई VIP नहीं है भाई साहब देश में। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, है कि नहीं? लेकिन VIP जनता में भैया देखो इस तरह का भी काम होता है। अब ये भैया इंडिकेटर चला रहे हैं बार बार यहाँ पे, ये देखना अभी इंडिकेटर देंगे भैया थोड़ी सी देर में। ये लगाया भैया ने इंडिकेटर, देखा कैसे चलता है इंडिकेटर। तो ये पावर होती है भैया यहाँ पे इस कोच में, क्या ही कहते हैं आप। देखो ये लोग आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन ये इनको नहीं पता भैया कि हल्की सी भी अगर गलती हो गई, कुछ भी हल्का सा स्पार्क मार गया तो ट्रेन की क्या हालत होगी। आराम से मस्त बीड़ी का छुट्टा मारता जा रहा है। अरे भाई पुलिस वाला पकड़ेगा फाइन मारेगा। नहीं सुना, इसको पढ़ना भी चाहिए फाइन, तभी बंदे सुधरते हैं इस तरह के। लो भाई साहब हमारे वाले तो रुक गई ट्रेन अभी, मतलब मैं तो कह रहा था कि हमारी आगे निकल गई। तो इस तरह का माहौल है, मतलब अलाउड नहीं होते हैं तो ये आउटर वगैरह पर खड़े हो जाते हैं बेचारे। ये देखो अब ये चढ़ गया बंदा यहाँ से, अब ये अनऑथराइज्ड है। इसकी अगर तुम कंप्लेंट भी मारोगे फोटो वोटो खींच के तो कुछ नहीं होने वाला। ठंडा पानी, मोटा पानी। ये देखो एक तो अष्टाबेरी करके पता नहीं कौन सा लोकल पानी है चढ़ाया हुआ है। और भाई वो देखो यहाँ पर देखे जाएगा, अब जनता भी उससे कुछ लड़ने वड़ने से तो रही यहाँ पे कहाँ, क्योंकि पीछे तो कोई आन रहा एंट्री वेंट्री से। अब जो 20-20 दाम देके जाएगा वो जनता भी ले ही लेगी आराम से। कंप्लेन का ऐसा तुम इसका कंप्लेन करोगे कहीं पे भैया RPF कुछ इनका करने वाली नहीं है। कहाँ तो तुम्हें लग रहा है कि इनके पास इतना टाइम है कि इन लोगों पे एक्शन ले, बस कह देंगे कि हाँ सूटेबल एक्शन के लिए आगे भेज दिया गया है। बस ये है कि भैया ऐसे अनऑथराइज्ड वेंडर से पानी वगैरह या कुछ भी खाना वगैरह लेने से आप लोग बचें, क्योंकि पता नहीं भैया कहाँ से भर के ला रहा है, कैसा है, क्या है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कंप्लेन वगैरह भी नहीं कर सकते। आपको पानी पी के कुछ हो गया, ख़राब पानी है, रीयूज्ड बोतल है, कुछ भी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अनऑथराइज्ड वेंडर को इसलिए अवॉइड करने को बोला जाता है रेलवे में भी। और बाकी आप लोग भी समझदार हैं। पब्लिक में इतनी कहेगी मार धाड़ यार, कहें कि वो मतलब प्लेटफॉर्म से पहले ही भाई साहब ये इस तरह के
आके लटक जाते हैं। इसका मतलब है लग रहा है भैया न्यू गाजियाबाद पे तो प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। भाई साहब ट्रेन कम टैक्सी ज़्यादा लग रही है ये तो यार, कहीं भी बंदा चढ़ जा रहा है इसमें। लो जी भाई साहब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नया गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के बाद भैया नया गाजियाबाद पे भी आपको देखने को मिल रही होगी अच्छी खासी भीड़। और ट्रेन भैया 25 से 30 मिनट हमारी लेट हो चुकी है यहाँ पे बढ़िया। और कोई भाई साहब चलो रोकने की तो जरूरत ही ना है ट्रेन की अगर देखा जाए तो। चल रहे अंदर को चलती चलती में ही लोग चढ़ जा रहे हैं तो रोकने की क्या है ज़रूरत है। क्राउड अच्छी खासी यहाँ पे गाजियाबाद में भैया अच्छा खासा क्राउड हो गया। अंदर का भी हाल देखो बढ़िया पैक होने लगी है बढ़िया। ये वाली जो अब जनता है भैया वो मोदी नगर और मेरठ मुजफ्फरनगर वो वहाँ वाली जनता है सारी अब पैक हो गया आगे से पूरा का पूरा। ये देखो अभी तक इतना पैक नहीं हुआ था कुछ जितना अब जाके हो गया। तो समझ गए होंगे भैया ये जो पूरी क्राउड थी इसी में ही जाने वाली है। पूरा खाली हो चुका है यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक देखोगे सारा का सारा खाली नज़र आएगा। होंक कर चुकी है तो भैया चलते हैं ट्रेन में। अभी हम एंटर कर चुके हैं मुरादनगर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे भैया इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना इतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बहुत कम। जितनी अभी तक पीछे तक भीड़ देखी है और उसका कह सकते हैं मैक्सिमम 15% यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी। हो सकता है पैसेंजर यहाँ पे डी बोर्ड ज़्यादा करे लेकिन बोर्ड इतने नहीं करेंगे। आपको दिख भी रही होगी भीड़ वगैरह इतनी ज़्यादा देखने को नज़र नहीं आ रही है। पूरे 33 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच गई है मुरादनगर रेलवे स्टेशन। इसके बाद आगे मोदी नगर और भैया फिर आएगा फाइनली मेरठ जहाँ तक हमें पहुँचना है। और जो ट्रेन है भैया अभी देख रहे होंगे जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे बोर्ड कम करेंगे लोग, डी बोर्ड ज़्यादा करेंगे। पीछे आप देख रहे होंगे उतरने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, इतना बोर्ड वगैरह नहीं करा है। और अंदर के अगर हालात दिखाऊँ तो अंदर भी अब ट्रेन में मतलब जगह बनने लगी है। और भैया 1 मिनट हो चुके हैं इतने में ही ट्रेन हमारी कर चुकी है होंक। तो भाई साहब मुरादनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो मतलब छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये। हालांकि अगर जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो साफ़ सफाई वगैरह अभी नॉर्मल है, इतना एक रूरल एरिया से में पड़ता है ये, रूरल अर्बन सेमी अर्बन एरिया है। साहब उधर आप देख रहे होगे सामने इधर जा रही है ये नमो भारत ट्रेन है ये, जो मेरठ से अभी दिल्ली के बीच में चली है NCRTC कॉरिडोर। ये है नमो भारत। अभी आगे आएगी तो अच्छे खासी इसकी जो है क्रॉसिंग दिखाएंगे हम नमो भारत के साथ। देखो भाई वो गई नमो भारत, बड़ी रफ्तार से चलती है, 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं, मैं सेकंड से क्रॉस कर जाती है बढ़िया। देखो मोदीनगर रेलवे स्टेशन की अगर देखोगे मतलब देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, वेल मेंटेन नज़र आ रहा है, अच्छा खासा बढ़िया। क्राउड भी मतलब ज़्यादा नहीं है, होंगे 50-100 लोग। डी बोर्ड ज़्यादा करेंगे यहाँ पे भी लोग। जैसे मैंने बताया था कि लोकल के लोग हैं तो दिल्ली वगैरह से आते हैं भैया, मोदीनगर डेली अप डाउन वगैरह करते हैं, जॉब ड्यूटी वगैरह करते हैं लोग, तो वही लोग ज़्यादातर इस टाइम आते हैं। पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन मोदीनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है MDNR। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 2। भैया साफ सफाई अच्छी देखने को मिल रही है। एक बार मैं आया था मोदीनगर में तो मतलब अच्छा खासा कचरा देखने को मिला था। खैर मौके की बात होती है भैया, लेकिन अब शाम का समय है, 7:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। और जैसे मैं कह रहा था भैया देख रहे होंगे आप कितने लोग यहाँ पे डी बोर्ड कर रहे हैं। पूरे जो आप देखो कोई ऐसा कोच होगा जिसमें से आपको लोग उतरते ना दिखे। अभी प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया था पूरा खाली पड़ा हुआ था और अब आगे से पीछे तक मतलब मोदीनगर से बहुत लोग जाते हैं भाई साहब। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब भारतीय रेलवे भैया बहुत बड़ा एक कम्यूट है लोगों के लिए, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। मैं तो पिछले 2-2.5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वाकई में जितने पैसेंजर्स को ये इधर से उधर लेके जाता है और इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है वाकई में कमेंडेबल है। हाँ वही है। आप कहाँ से हैं? मैं अलवर से। हाँ अलवर से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। क्या नाम है आपका? मेरा हर्ष। तो देखिए हमें भैया हमारे यहाँ पर यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर मिल चुके हैं, हर्ष जी, जो कि अलवर से हैं। अरे ये भैया मेरा सब्सक्राइबर। आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? नमन जी है। कहाँ से? आप भी अलवर से ही हैं? नहीं, पटौदी से। आप पटौदी से हैं, साथ में अलग हैं? अच्छा बुआ का लड़का है भैया। देखो ये देखते हैं। अरे मेरा वीडियो अगर मत देखा करो मेरी, लड़ना सीख जाओगे खामा खा लोगों से, तुम बहस करना सीख जाओगे, तुम मत देखो है कि नहीं? लड़ता नहीं हूँ मैं, देखो लोगों से कितना परेशान करता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ ना परेशान लोगों को चलो बढ़िया, हैप्पी जर्नी। अब तो हरिद्वार जा रहे हैं आप लोग हैं? चलिए। ओह सॉरी। तो भैया देखिए मिले अभी हमारे यूट्यूब फैमिली के लोग, जैसे मौका होता है मिलते जाते हैं, अच्छा लगता है और मतलब एक प्यार बढ़ रहा है लोगों का। अच्छा बढ़िया। फिलहाल हम निकल चुके हैं मोदीनगर से। जैसे मैंने बताया था भैया भीड़ भाड़ अच्छी खासी आपको देखने को नज़र आ रही होगी पूरे स्टेशन पे यहाँ पे।
ये गया मोदी नगर। वैसे अभी आप देखोगे मोदी नगर के बाद जो है भीड़ भाड़, मतलब भीड़ कह नहीं सकते इसको, आराम से जो है रिलैक्स मोड में लोग यहाँ पे जा रहे हैं। इस तरफ भी और भैया इस तरफ भी देखोगे पूरा खाली पड़ा हुआ है, जनता आराम से बैठ के जा रही है। तो मतलब लोकल पे आपने देखा होगा जैसे इसका रूट है ये आराम से पड़ा हुआ है 40-45 किलोमीटर का, तो लोकल में थोड़ा सा क्राउड रहता है। बाकी लॉन्ग रूट की ट्रेन है तो पैसेंजर है भैया बाद में रुक रुक के चलती है, थोड़ा सा स्टॉप इसके ज़्यादा है। बाकी बीच बीच में स्पीड पकड़ती है। अभी आप देख रहे हो अच्छी खासी स्पीड पर रन कर रही है। हालांकि नेक्स्ट स्टॉप इसका होने वाला है मेरठ जंक्शन, जो मेरठ जंक्शन है, फिर मेरठ कैंट होने वाला है, आगे मुजफ्फरनगर होते होते पहुंच जाएगी। और आप लोग बताइएगा भैया, आप लोग जैसा अभी मैं पूछ रहा था मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर मिले हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? मैं न्यूट्रल आप बताइएगा। अब मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक न्यूट्रल मतलब रिव्यू चाहता हूं कि आप जो भी है अच्छी चीज़ें आपको जो लगती हैं वो बताएं, खासकर बुरी चीज़ें बताएं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए या कुछ हम गलत कर देते होंगे तो उन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार होता है हम अपनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, इंसान नहीं समझ पाता है मैं क्या गलत कर पाया हूँ, तो आप लोग मुझे शायद अच्छे से बता पाएँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कुछ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, अच्छी और बुरी चीज़ें जो भी है जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं। तो भाई साहब सामने देख रहे होंगे यहाँ पर जा रही है नमो भारत, ये जा रही है नमो भारत। और इस तरफ हमारी जो हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस है, पैसेंजर एक्सप्रेस, भाई साहब ये दोनों ट्रेन मतलब साइमल्टेनियसली चल रही है। नमो भारत की हालांकि जो स्पीड है मैक्सिमम 160 तक पहुँच जाती है, लेकिन 130-135 तक ये ट्रेन रन कराते हैं। तो ये अभी हम एंटर कर चुके हैं मेरठ जंक्शन के एरिया में, बस हार्डली 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से अभी है, पहुँचने वाले हैं। और इधर भैया कौन सी ट्रेन क्रॉस करके निकल गई पता नहीं चला, क्योंकि आप समझ सकते हैं भैया हम पीछे की तरफ है। रात के समय कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है मेरठ जंक्शन। इस तरफ मिलेगा भैया सन्नाटा, क्योंकि ये है इधर प्लेटफॉर्म नंबर 4-5। इधर से ज़्यादा ट्रेनें बोर्ड नहीं करती हैं, कुछ ही मेजर्स वगैरह करती हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, तभी रश वगैरह देखने को मिलता है। बाकी जो है मेल ज़्यादा लॉन्ग रूट की होती है तो वो दिन में या फिर लेट राइट रन करती हैं इधर से। ट्रेन से मतलब आदमी चलते चलते से तो चढ़ जाते हैं और चलते चलते में उतर जाते हैं। अब ये भैया ये काम डेली पैसेंजर ही कर पाते हैं। तो भैया पूरे 35 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेरठ जंक्शन। और मुझे पता है आप लोगों ने जो आज एक्सपेक्ट किया होगा, जो एक्सपेक्ट करके आए होंगे, वो आपको देखने को नज़र नहीं आया होगा। ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं दिखा रहा था कि भैया लोकल रूट पे किस तरह का जो है, लोकल रूट पे कैसा माहौल होता है। टिकट का मैं आपको बोल रहा था कि हम चेक करेंगे कि भैया टीटी महोदय आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि मैं भैया हमेशा टिकट लेके चलता हूँ अपना, और मैं कह सकता हूँ कि भैया इसमें से अब आप लोग समझदार है कि कितने लोग टिकट लेके चले होंगे। बाकी ये देखो भैया मेरठ जंक्शन पे जनता की समझदारी देखो, कितनी समझदार जनता है। ये इतने समझदार जनता, बताइए आपको कुछ और सिटी में भी चाहिए या सिर्फ मेरठ में ही इनका काम चल जाएगा? ये जो पुल है मैं कहूँगा रेलवे को बेफालतू में बनवाए हुए हैं, इनका यूज वगैरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब जनता मतलब पैसा बचा रही है सरकार का, तो ऐसी जनता को क्या ही कहे। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो मैं आपसे बोल रहा था कि भैया सजेशन या आपके जो भी पॉइंट्स है जो आपको अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट व्लॉग हम कौन से रूट का करें। आई थिंक हम लोगों ने नए नए रूट ट्रैवल किए हैं, नए नए रूट कवर किए हैं, वाराणसी, गोरखपुर, इधर पटना, बाकी और भी काफ़ी ट्रेनें आपने वंदे भारत और भी कुछ ट्रेनें हमने प्लान की हुई हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बाकी आप लोग कमेंट करता कि हम अकॉर्डिंगली अपनी जर्नी प्लान कर सके। तो इसी के साथ आज के लोग करते हैं पर एंड, मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।